अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कवायद का 7वां चैप्टर को, और ये चैप्टर बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आखिरी चैप्टर रहेगा मेरे ख्याल से। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, और सभी कोई अब अपने अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए सभी कोई, और कमेंट की तरफ से ध्यान को हटा लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है। तो देख पा रहे हैं आप लोग सभी साथी, देखिए ध्यान से। क्या है कि अरबी के अल्फाज जहाँ तक मैं आप लोगों को पढ़ा के छोड़ रहा हूँ वहीं से फिर स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है कि अरबी के अल्फाज जिसके आखिर में याए मारूफ व मुज़क्कर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? मुज़क्कर बोले जाते हैं। जैसे देख पा रहे हैं काजी, और देख पा रहे हैं मुंशी, और देख पा रहे हैं मुफ्ती। तो ये सारा का सारा क्या है? ये याए मारूफ है, आखिर में क्या है? याए मारूफ। देख पाना है काजी के आखिर में याए मारूफ, मुंशी के आखिर में याए मारूफ, मुफ्ती के आखिर में याए मारूफ, और आगे देख पाना है गाजी, मौलवी वगैरह। अगर आप सब इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग राब्ता कीजिए, आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जितने भी साथी अभी तक नए नए साथी आए हैं, आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो जल्दी से इस नंबर पर राब्ता कीजिए। चलिए साथियों अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे है या नंबर में कि वह अल्फाज जिनके आखिर में याए निस्बती हो मुज़क्कर होते हैं। क्या होते हैं? वह अल्फाज जिनके आखिर में याए निस्बती हो। निस्बत का मतलब होता है लगाव, यानी लगाव हो। तो जैसे देख पा रहे हैं हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी यानी कोई भी लड़का हो या लड़की रहे तो क्या है, यानी बोलेंगे उसको कि यह लड़का हिंदुस्तानी है या फिर यह लड़की हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान से लगाव है, इसलिए ये क्या हो गया? हिंदुस्तानी। इसीलिए इस या को क्या नाम रखेंगे? आखिर में या निस्बती हो, यानी निस्बत हो हिंदुस्तान की तरफ से, या हिंदुस्तानी कह रहा है तो हिंदुस्तान की तरफ निस्बत है। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, पंजाबी है, बंगाली है, और देहाती है वगैरह। अगर आप लोग जितने भी साथी नहीं देखें अगला वाला चैप्टर तो जरूर देख लीजिए, प्ले स्टोर में बनाया हुआ है। सभी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग जाकर के देख सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी बनाने के कायदे। क्या कह रहा है? मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी बनाने के कायदे। चलिए आगे देखते हैं यह क्या कह रहा है कि मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी के लिए कोई मुकम्मल कायदे नहीं है। इसके लिए जो है कोई भी मुकम्मल कायदे नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि जिनसे के एतबार से इसमें की 5 किस्में हैं। एक पढ़ाया हूँ मुज़क्कर हकीकी, और दूसरा नंबर में पढ़ाया हूँ मुअन्नस हकीकी, तीसरा नंबर में पढ़ा चुका हूँ मुज़क्कर गैर हकीकी, और चौथा नंबर में मुअन्नस गैर हकीकी, और 5वां नंबर में जिनसे या फिर आम, जिनसे फिर आम या जिनसे आम या फिर जिनस मुस्तवा। तो इतना किस्म मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो है कितना नंबर पे आता है? मुज़क्कर गैर हकीकी जो है, मुज़क्कर गैर हकीकी क्या कहते हैं कि मुज़क्कर गैर हकीकी तीसरा नंबर में आता है। तो ये मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी तीसरा नंबर, और चौथा नंबर को देखेंगे। दूसरा, पहला और दूसरा को हल कर चुका हूं मैं, और तीसरा नंबर और चौथा नंबर को अब हल करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी के लिए कोई मुकम्मल कायदे नहीं है। जैसे देख पा रहे हैं, बल्कि कुछ कयासी और कुछ समाई हैं। कुछ कयासी और नामुकम्मल कायदे पहचान के लिए बताए जाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से इन कायदों को देख लीजिए। मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी की पहचान को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग जिन लफ्जों के आखिर में, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या कह रहा है? जिन लफ्जों के आखिर में अलिफ या हा हो वह अक्सर मुज़क्कर होते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, तारा आखिर में अलिफ आ गया, हुक्का आखिर में हा आ गया, चूल्हा आखिर में अलिफ आ गया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं पेशा आखिर में हा आ गया। उसके बाद है छाला आखिर में अलिफ आ गया, हफ्ता आखिर में हा आ गया। चलिए अब हो गया यहाँ तक मुकम्मल, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है यहाँ कि मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी की पहचान है। आप लोग यह मत समझिएगा कि मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस हकीकी की पहचान बताया जा रहा है। यहाँ सिर्फ किसकी पहचान बताया जा रहा है? मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी की। मैं आप लोगों को मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस हकीकी की पहचान को बता चुका हूं पहले ही। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि इस कायदे से जो अस्मा मुस्तस्ना है वह हस्ब झैल है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अलिफ में क्या कह रहा है कि तमाम हिंदी अस्मा तस्गीर जिनके, क्या कह रहा है? तमाम हिंदी अस्मा तस्गीर जिनके आखिर में या हो वो क्या होते हैं? मुअन्नस होते हैं। जैसे में देख पा रहे हैं डिब्बिया, क्या है? डिब्बिया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं ठेलिया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं पड़िया, उसके वगैरह। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है?
बा नंबर में कि अक्सर अरबी के से हुर्फी अल्फाज मुअन्नस होते हैं। तो सभी साथी जानते हैं कि से का मानी 3 होता है, यानी 3 हुर्फी अल्फाज क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। जैसे देख पा रहे हैं अदा, और आगे देख पा रहे हैं कज़ा, सजा, दवा, खता वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे है जीम नंबर में कि बाज अरबी मसादिर ख्वा अलिफ के बाद हमजा लिखें या फिर ना लिखें, मुअन्नस होते हैं। क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। जैसे में देख पा रहे हैं इब्तदा, आखिर में क्या आ गया, अलिफ। आगे देख पा रहे हैं इंतहा, आखिर में अलिफ आ गया। इल्तजा, आखिर में अलिफ आ गया। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं इस्तदा, उसके बाद आगे देख पा रहे हैं एजा वगैरह। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दाल नंबर में है कि फारसी, हिंदी और अरबी के बाद अस्मा जिनके आखिर में हाय मलफूजी हो वह मुअन्नस होते हैं। तो हाय मलफूजी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्या कहते हैं, क्या होते हैं वो, क्या होते हैं, आखिर में हाय मलफूजी हो तो मुअन्नस होते हैं। जैसे देख पा रहे हैं रा, आखिर में हाय मलफूजी आ गया। जहाँ, दरगाह, खानका, तनख्वाह, था, जगह, तवज्जो, साख, रथ, नत और सूज वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर में कह रहा है कि जिन अल्फाज के आखिर में याए मारूफ हो वह अक्सर मुअन्नस होते हैं। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, जिन अल्फाज के आखिर में याए मारूफ हो वह अक्सर मुअन्नस होते हैं। यह कायदा और भी ध्यान रखिएगा कि यह कायदा मुज़क्कर गैर हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी के लिए बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए। जैसे मैं देख लीजिए आप लोग, जैसे मैं दिया हुआ है सुई, कश्ती, बोली, टोपी, कंघी, बिजली, डोली, गैर, उसके बाद वगैरह। मगर पानी, मोती, दही और जी, घी, माजी मुस्तस्ना है। ये सारे के सारे किसमें आ जाएगा आपका, मुज़क्कर में। चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर में है कि अरबी हासिल मजदर जिनके आखिर में ता हो, क्या कह रहा है, अरबी हासिल मजदर जिनके आखिर में ता हो अक्सर मुअन्नस होते हैं। जैसे मैं देख पा रहे हैं उम्मत, कयामत, इनायत, मोहब्बत, शफकत, शौकत वगैरह। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा थोड़ा। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 4 नंबर में कि जुबानों के नाम मुअन्नस होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी जुबान हो सभी के, यानी सभी जुबान के नाम क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। जैसे मैं देख पा रहा है अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उसके बाद पिश्तू, अंग्रेजी वगैरह। सारे के सारे ये जुबान जो है सारे के सारे क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। और आगे देखिए 5वां नंबर में कह रहा है कि आवाज के सारे अस्मा मुअन्नस होते हैं। आवाज के सारे अस्मा क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। जैसे में देख लीजिए गूगू, कलकल, और आगे देख पा रहे हैं गुट गुट, उसके बाद आगे देख पा रहे हैं छुम छुम, उसके बाद वगैरह। चलिए आगे देख लेते हैं। 6ठा नंबर में कह रहा है कि महीनों के सारे अस्मा ख्वा अरबी, फारसी, अंग्रेजी या हिंदी हो सारे के सारे क्या होते हैं, सब मुज़क्कर होते हैं। जैसे में देख लीजिए मुहर्रम, सफर, चैत, बैसाख, और आगे देख पा रहे हैं अरबी, बहिश्त वगैरह। और अब आगे देख लीजिए हम लोग कुछ तस्गीर और तानीस अल्फाज को देख लेंगे और साथ में जुमला भी बना लेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले देख पा रहे हैं हाल। तो हाल क्या है, तज़कीर है, और इसको जुमला में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आपका हाल कैसा है। आगे देख पा रहे हैं गंगा। तो गंगा क्या है, तानीस है। यहाँ देख लीजिए जुमला में किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ प्यार की गंगा बह रही है। अगर आप लोग इसका मुकम्मल PDF उर्दू अनुवादक का तैयारी कर रहे हैं या फिर सहायक अनुवादक का तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल इसका PDF चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग राब्ता कीजिए, आपको PDF दे दिया जाएगा। कुछ शर्त है उसमें, सब पता चल जाएगा आपको कांटेक्ट करने के बाद। चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग दही। क्या है, दही तो ये क्या है, तज़किरा है। तो ये दही बहुत खट्टा है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है कुरान। कुरान क्या है, तज़कीर है, सभी साथी जानते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। चलिए आगे देख पा रहे हैं आग। तो आग क्या है, तानिस है, इस उसके घर में आग लग गई है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आंसू। क्या है, आंसू। तो आंसू क्या है, तज़कीर है। उसकी परेशानी देखकर अहमद की आंखों में आंसू आ गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, भूख। तो भूख क्या है, तानिस है। तो मुझे अभी भूख नहीं लगी है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है दाग। क्या है, दाग। तो दाग क्या है, तज़कीरा है। मेरी कमीज पर चाय का दाग है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे क्या है, जिक्र। तो जिक्र क्या है, तज़कीर है। आज उनका जिक्र चल रहा था। चलिए आगे देख लीजिए। तकिया। क्या है, तकिया। तो तकिया कैसे हो, तकिया क्या होगा, तकिया क्या है, तज़कीर देख पा रहे हैं आप लोग। तो आपका तकिया पुराना है। चलिए जुमला में आप लोग अच्छी तरीके से इसको यूज कीजिएगा। 2-3 जुमला में अपने से आप लोग यूज कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है दुआ। क्या है, दुआ। तो दुआ क्या है,
तानिस है ये, और एक चीज छूट गया यहाँ, दो चीज। तौलिया, तौलिया क्या है? तज़किर है, तो हमारा तौलिया अच्छा है। आगे देख पा रहे हैं रास्ता, रास्ता क्या है? तज़किर है। स्कूल जाने का रास्ता बता दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है जुमला में? स्कूल जाने का रास्ता बता दीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, ये क्या है? दुआ, तो दुआ क्या है? तानिस है, उसकी दुआ कबूल हुई। और आगे देखिए नाक, तो नाक क्या है? तानिस है, उसकी नाक चिपटी है। चलिए आगे देख पा रहे आप लोग खबर, तो खबर क्या है? तानिस है। तो कैसे प्रयोग करेंगे हम लोग, जुमला में कैसे इस्तेमाल करेंगे? यह बुरी खबर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग और कुछ। तो यहीं तक कुछ थे और आगे भी है कुछ, क्या कहते हैं, तज़किर तानिस, और एक साथ जुमला के साथ मैं लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 37 देख पा रहे हैं, जो मैं अभी 6 बजे वाली क्लास तक जहां तक मुकम्मल किया था सवाल जवाब को, उससे आगे लेकर के आया हूं मैं। तो सवाल नंबर 37 में देख पा रहे हैं, सभी साथी बताइएगा मर्ज की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं मराइज, और ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं इमराज, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं मरीज, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं मर्जी। राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 37 का? सभी साथी बताइएगा जल्दी जल्दी, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देखते हैं और सभी साथी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही है, जितने भी साथी मर्ज की जमा बताएं इमराज, बिल्कुल आप लोगों की सही है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 38 में। सवाल नंबर 38 में पूछ रहा है कि इल्म की जमा क्या होगी। क्या पूछ रहा है? इल्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं आलिम, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं मुअल्लिम, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं उलूम, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं उलमा। तो सभी साथी जानते हैं इल्म की जमा क्या होती है? उलूम। बिल्कुल सही है, सभी साथी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 39 में है कि हिस्सा की जमा क्या होगी। क्या पूछ रहा है? हिस्सा की जमा क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं हिसास, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं एहसास, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं हासिद, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं हिस्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 39 का? सभी साथी बताइएगा जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, सभी साथी बताइए, जितने भी साथी जुड़े हैं, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं लगभग। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा हिस्सा की जमा क्या होगी, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जितने भी साथी हिस्सा की जमा हिस्सत बताएं, बिल्कुल सही है, हिस्सत बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 40 को देख लेते हैं। और सवाल नंबर 40 में है कि आफत की जमा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं आफात, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं फातह, और ऑप्शन नंबर जिम में देख पा रहे हैं इफ्ता, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं उफ। सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताइएगा जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसी तरह सभी को सही सही बताना है, बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 40 का ऑप्शन ए दिए हैं आफत की जमा आफात बताएं, बिल्कुल सही है। चलिए 41 को देखते हैं। और सवाल नंबर 41 में पूछ रहा है कि मिर्जा नवेद शाह की नाम, क्या पूछ रहा है? मिर्जा नवेद शाह के नाम से कौन शायर मशहूर है। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं शाद, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं शौख लखनवी, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं गालिब, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं दाग। सवाल नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताइए जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, तो लगभग में सभी साथी का सही आ रहे हैं अभी तक। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जिस साथी ने भी सवाल नंबर 41 का गालिब दिए हैं, बिल्कुल सही है, आप सभी का बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी ऑप्शन सी दिए हैं यानी जिम दिए हैं, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग, सवाल नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 42 में पूछ रहे हैं कि मिर्जा गालिब की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुई। तो ये काफी कंफ्यूज करने वाला सवाल है, और सभी साथी को बताना है, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, सभी को बताना है। ये ऐसा ही सवाल आप लोगों को जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं 13 साल, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं 14 साल, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं 15 साल, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं 16 साल। राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताइएगा। 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी ऑप्शन अलिफ 13 साल दिए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 43 की तरफ। और सवाल नंबर 43 में पूछ रहा है कि मिर्जा गालिब की बीवी का क्या नाम था। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं जान बेगम, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं शगुफ्ता बेगम, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं गुलिस्ता बेगम, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं अमराव बेगम। राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 43 का, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी साथी। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जिस साथी ने डी बताया अमराव बेगम, बिल्कुल सही है। चलिए 44 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 44 में पूछ रहे हैं कि गालिब के आबाओ अजदाद कहां से हिंदुस्तान आए थे। तो ऑप्शन नंबर अलिफ देख पा रहे हैं ईरान से, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं
इराक से, और ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं बहरीन से, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं बगदाद से। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 44 का ऑप्शन ए यानी ईरान से बताया बिल्कुल सही है, ऑप्शन अलीफ बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। आगे देख पाते हैं, आगे सवाल है, सवाल नंबर 46 है कि 45 छूट गया, 46 को देखिए आप लोग। तो सवाल नंबर 46 है कि मिर्जा गालिब आगरा से दिल्ली कब मुंतकिल, क्या पूछ रहा है, मुंतकिल हुए। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं 1810 ईस्वी और 1813, ऑप्शन बा में देख पा रहे हैं 1813 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं 1815 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं 1820 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा सभी साथी बताइए, 46 का राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी 1813 ईस्वी बताया बिल्कुल सही है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सवाल नंबर 47 में पूछ रहे हैं कि फकीर की जमा क्या होगी। क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, फकीर की जमा क्या होगी। ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं फाकिर, ऑप्शन बा देख पा रहे हैं मफकूर, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं फकोरा, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं फकोरा। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइएगा। सी में है फोकरा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सी में है फोकरा और ऑप्शन नंबर दाल में है फोकोरा। तो कौन सा राइट आंसर होगा सवाल नंबर 47 का, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। जिस साथी ने में डी दिए हैं बिल्कुल सही है आप लोगों का, फोकोरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, और यानी 48 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48 में पूछ रहा है कि गालिब की बीवी का इंतकाल कब हुआ। तो ऑप्शन अलिफ देख पा रहे हैं 1870 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बा देख पा रहे हैं 1872 ईस्वी, ऑप्शन नंबर जिम देख पा रहे हैं 1880 ईस्वी, ऑप्शन नंबर दाल देख पा रहे हैं 1882 ईस्वी। सवाल नंबर 48 का सभी साथी बताइए तो जल्दी जल्दी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 48 का ए बताए हैं 1870 ईस्वी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को जिस साथी बता नहीं पाए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, 1870 ईस्वी बिल्कुल सही है। गालिब की बीवी का इंतकाल कब हुआ, तो 1870 ईस्वी। और ये जो दो सवाल है आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है ये दोनों सवाल का जवाब, और सभी को बताया जाएगा। वहां सवाल नंबर 49 है कि हद की जमा क्या होगी। तो सभी साथी बताइएगा हद की जमा क्या होगी, लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो मैं हद की जमा आप लोगों को बता दे रहा हूं, हद की जमा क्या होगी, हुदूद बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी हद की जमा हुदूद बताए हैं बिल्कुल सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, आपको टिप्पणी लगाया जाएगा यानी दिल का चिन्ह लगाया जाएगा, और आप लोग देख लीजिएगा जिस साथी ने भी कमेंट बॉक्स में देंगे इसका जवाब, उसको टिप्पणी यानी दिल का चिन्ह लगाया जाएगा। हद की जमा क्या होगी इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। फिर भी मैं बता दे रहा हूं आप लोग, हद की जमा हुदूद होती है। चलिए सवाल नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, और ये तो आप लोगों को गारंटी 100% के साथ देना है सवाल का जवाब को। कमेंट बॉक्स में क्या पूछ रहा है कि मिर्जा गालिब का एक शेर सुनाए। आप लोगों को एक शेर सुनाना है, मिर्जा गालिब का एक शेर को सुनाना है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में इसका सवाल को जरूर, इस सवाल का जवाब को जरूर देना है, और सभी को शाबाशी दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो दिल का चिन्ह भी लगाया जाएगा आप लोगों को। जितने भी साथी जानते हैं मिर्जा गालिब का एक शेर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। वहीं यानी आपको लाइव क्लास में यहाँ जो कमेंट करते हैं आप लोग, यहाँ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के सबसे नीचे में जाकर के आप लोगों को कमेंट करना है। जैसे वीडियो आता है, वीडियो देखते हैं, सबसे नीचे में आपको कमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, तो सबसे नीचे जाकर के आपको कमेंट करना है। तो चलिए साथियों, यहीं तक कुछ क्वेश्चन आंसर थे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन अगले क्लास में, 6 बजे वाली क्लास में। चलिए साथियों, खुदा हाफिज। अब सबको अपना अपना तैयारी में लग जाइए और अपना अपना ख्याल रखिए। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास